लोंदे ज्वेलर्स, शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, उदय पाइल्स हॉस्पिटल। नमो नमः। महाराष्ट्र टीवी 24 चैनल के भविष्य का दर्पण कार्यक्रम लेकर अपने डॉक्टर ए.वी. मोहनदास हाजिर हूँ। आज है शुक्रवार 2023 जुलाई महीने का 28 तारीख। शोभन नाम संवत्सर, दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, अधिक श्रवण मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, दोपहर 2:52 तक। आज चंद्रमा है वृश्चिक राशि में, अनुराधा नक्षत्र में, रात को 12:55 तक। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र में चलेंगे। शुक्ल नाम नित्य योग दोपहर 12 बजे तक है। उसके बाद ब्रह्म नित्य योग। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए हम फिर चलते हैं नवग्रहों की ओर। अब तक हमने 12 राशियों नवग्रहों के बारे में विस्तृत से चर्चा कर चुकी है। आज हम नवग्रहों में कुंडली के 12 भावों में रहकर क्या क्या फल देते हैं इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम मंगल ग्रह की ओर चलते हैं। मंगल लग्न में या मंगल प्रथम भाव में ज्योतिष के अनुसार यह भाव शारीरिक बनावट के साथ ही साथ उसके स्वभाव को भी दर्शाता है। इस भाव में स्थित मंगल आपको अद्भुत साहसी बनाता है। आपका शारीरिक तौर भी काफ़ी मजबूत होना दर्शाता है। आपको किसी प्रकार के दबाव पसंद नहीं है। आपके चेहरे पर लालिमा रहेंगी। आप एक मुखर व्यक्ति होंगे। जो भी मन में आता है बोलने में नहीं चूकते। लेकिन ऐसी हालत में कभी कभी आपको दुस्साहसी होते हुए भी देखा जा सकता है। वही मंगल ग्रह की ये स्थिति कभी कभी सिर दर्द और दुर्घटनाएं भी करवाती है। आपकी माँ स्वभाव से कुछ हद तक गुस्सैल और रूखा हो सकता है, लेकिन वे काफ़ी सक्रिय और पदासीन हो सकता है। आपके बड़े भाई बहन भी पूरी तरह से व्यवस्थित होंगे, लेकिन उनके छोटे भाई बहनों से उनके संबंध खराब रह सकता है। आपको आपके शत्रुओं से कुछ हद तक परेशानी रह सकती है। आपको हमेशा सच बोलने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। आपको अक्सर बुखार के कारण परेशानी रह सकती है। सेना, पुलिस, चिकित्सात्मक या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपकी अच्छी खासी रुचि रहेंगी। द्वितीय भाव को संपत्ति का भाव कहा गया है। इस भाव में मंगल ग्रह की स्थिति बहुत कड़ी मेहनत के बाद सफलता देने की संकेत कर रही है। मंगल की ये स्थिति कभी कभी धन को बुरी आदतों के या गलत माध्यम से खर्चा करने में संकेत भी दे रही है। आपके भीतर कभी कभी जरूरत से ज़्यादा चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा, अथवा आपकी वाणी कुछ कड़वाहट के लिए हो सकती है। आप अपने जन्म स्थान से दूर रह सकता है। पिता और बच्चों का स्वभाव गुस्सैल हो सकता है। आपके बच्चे काफ़ी ऊर्जावान, बड़े पदों पर प्राप्त करने वाले होते हैं। मंगल ग्रह की यह स्थिति कभी कभी पारिवारिक असंतोष भी देती है। वही प्रथम पुत्र की पैदाइश के समय कुछ परेशानी हो सकती है। मंगल की यह स्थिति जीवन साथी के आयु में भी प्रभाव डालती है। आपके भाई या बहन को कभी कभार शत्रुओं से बड़ी परेशानी भी झेल सकता है। आपकी माताजी आपके किसी जानकार के गलत परामर्श के कारण कोई जोखिम भरा निर्णय ले सकती है। आपको दुष्ट लोगों के साथ रहने में भी परेशानी नहीं होगी। तृतीय भाव के पराक्रम वो भाई मानने का भी भाव कहा गया। इस घर में तीसरे भाव में मंगल आपको शूरवीर और प्रसिद्ध बनाएंगे। आप धैर्यवान और साहसी व्यक्ति है। आप अपने बाहुबल से ऐश्वर्यता बनाए रखेंगे। ये स्थिति भाई और विशेषकर छोटे भाइयों से कुछ कष्ट मिलने का भी संकेत करती है। हो सकता है छोटे भाई के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे न रहे। आप शारीरिक रूप से स्वास्थ्य और बुद्धिमान व्यक्ति है,
लेकिन मंगल ग्रह की ये स्थिति आपको बहुत हद तक कटुभाषी बना भी सकता है। मंगल ग्रह की ये स्थिति कभी आपको कानों में या बाजुओं में संबंधित तकलीफ दे सकती है। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, अन्यथा आप हिंसक हो सकता है। आप कोई भी ऐसी नौकरी कर सकते हैं जहां अस्त्र शस्त्र धारण किए जाते हैं। आपको पिता का स्वभाव कुछ हद तक उससे रुका हो सकता, उन्हें धनहानि और अलगाव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अपने पिता मुकदमेबाजी और शत्रुओं पर जीत हासिल करते रहेंगे। आपको पड़ोसियों या अधीनस्थ कर्मचारी के द्वारा कम सहयोग मिलेगा, साथ ही इनके साथ आपका विवाद भी संभव है। चतुर्थ भाव माता का यह सुख भाव है। चतुर्थ के भाव का मंगल आपको वाहन सुख और संतान सुख को देगा, लेकिन यही मंगल मातृ सुख में कमी करेगा। आप विभिन्न माध्यमों से लाभ कमाते रहेंगे, लेकिन आगे आग से होने वाले खतरों का भय आपको हमेशा रहेगा। आग से सतर्क रहिए। आप अपनी जन्मभूमि या घर से दूर रहेंगे। आपका अपने कार्यक्षेत्र बड़ी तरक्की करेंगे। आपकी पैतृक संपत्ति खोने का भय भी आपको मंगल ये स्थिति निर्मित करती है। आप किसी भी कारण से हिंसक हो सकते हैं। शिक्षा प्राप्ति में भी आपको कुछ सावधानी का सामना करना पड़ता है। आपको काफ़ी आशा के अनुरूप पारिवारिक मदद भी नहीं मिल पाएंगे। आपके प्रतिद्वंदी बड़े ही प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे। आपके पिताजी को पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियां उठाना पड़ सकती है। यहाँ तक कि अपने परिवार से अलग भी रहना पड़ सकता है। साथ ही साथ उनके आर्थिक दृष्टि में भी परेशानी उठानी पड़ सकती है। पंचम भाव बुद्धि या पुत्र का भाव माना जाता है। पंचम भाव के स्थित मंगल आपके चंचलता देने में साथ ही साथ आपको बुद्धिमान बनाता है, लेकिन आपके स्वभाव में इतने उग्रता जल्दी दिला देती है। आपके स्वभाव में ये व्यसनी भी बनाता है। आप बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन कोई निर्णय बिना विवेक से भी ले सकते हैं। आपका प्रथम पुत्र बहुत जल्द गुस्सा करने वाले होगा। उसे दुर्घटना और चोट लेने के भी भय बना रहेगा। कोई संतान अवज्ञा भी हो सकते हैं। आपका आज्ञा न मानने वाले संतान भी हो सकता है। आप विपरीत लिंग के प्रति अधिक आकर्षित हो सकते हैं। यदि आप अपने इस मामले में संयम से काम नहीं लिया तो आपकी बदनामी भी जरूर हो सकती है। छल कपट से दूर रहना भी आपके लिए हितकारी होंगे। जातकियों के और सट्टेबाजियों के शौक के कारण आपको घाटा भी उठाना पड़ सकता है। इन कारणों से आप तनावग्रस्त और आक्रामक भी हो सकते हैं। आपको पेट से संबंधित परेशानियां भी समय समय पर परेशान कर सकते हैं, अतः खान पीन पर संयम रखना जरूरी होगा। आप पेट की तकलीफ़ों और कब्जजन्य रोगों से परेशान रह सकता है। छठा भाव का या शत्रु भाव का या रोग भाव का भाव माना गया है। इस भाव में मंगल आपको अपने नौकरों से परेशानी देता है, अपने अधीनस्थ लोगों से परेशानी देता है, और आप अपने दुश्मनों और को कुचलने में ताकत रखते हैं। छठवें भाव का मंगल। आप बलवान व्यक्ति है। कई मामलों में आपका धैर्य प्रशंसनीय रहता है। कभी कभी आपके खर्च से ज़रूरत से ज़्यादा हो सकती है। जहाँ स्थिति मंगल के कारण आपको फोड़े फुंसियाँ जलने की भी भय बना रहता है। मंगल की ये स्थिति आपको मामा या मौसी से कुछ नकारात्मक परिणाम दे सकती है। अन्य ग्रहों की शुभता पाकर छठवें भाव का भी मंगल आपके पिताजी को भी शक्तिशाली और प्रतिष्ठित बनाएगा, जिसके कारण आपके पिताजी बड़े पद पर पदासीन हो सकते हैं। आप अपनी मेहनत से खूब कमाएंगे और अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ति करेंगे। आप कुछ हद तक क्रोधी और तीक्ष्ण बुद्धि हो सकते हैं। लोकप्रियता पाने के चक्कर में आप जानवरों के द्वारा आपको नुकसान हो सकता है। आप एक विवेकवान व्यक्ति है। हो सकता है कि आप व्यवसाय की
उपेक्षा नौकरी करने की अधिक वरीयता दी। सप्तम भाव को विवाह या पत्नी भाव कहा गया है। सातवें भाव में मंगल स्थित अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना गया है। यहाँ स्थित मंगल आपको मंगल दोष देंगे। यहाँ स्थित मंगल आपके विवाह में देरी के कारण बना के साथ ही साथ आपके जीवन साथी के दुख का कारण भी हो सकता है। मंगल की ये स्थिति कभी कभी अलगाव तक भी स्थितियाँ निर्मित करते, डाइवोर्स की तरफ ले जाएंगे। मंगल की ये स्थिति कभी कभी ईर्ष्या की भावना भी देती है। मंगल की ये स्थिति बेचैनी और चिड़चिड़ापन देने में साथ ही साथ तर्क और बहस करने में भी बना सकती है। आपको क्रोध जल्दी आ सकता है। आपकी वाणी कुछ हद तक कठोर हो सकते हैं। आपके बड़े भाई बहनों का आपके पिता के साथ तनावपूर्ण संबंध रह सकता है। सफलता के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मंगल की ये स्थिति आर्थिक लिहाज से भी ठीक नहीं मानी गई है, अतः आप धन व्यर्थ कामों में भी खर्च कर सकते हैं। आप वातरोग से तकलीफ पा सकते हैं। आपको पेट संबंधी कुछ तकलीफें रह सकती है। अष्टम भाव को आयु भाव माना गया है। इस भाव में मंगल की स्थिति बहुत अनुकूल परिणाम नहीं देते। यहाँ स्थित मंगल के कारण अपने अधिकांश मामलों में बाधाएं आ सकती है। आठवें भाव में स्थित मंगल के कारण आप शरीर में फोड़े फुंसी या घाव होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। आपको आग और चोरी की वजह से धन हानि हो सकती है। मंगल की ये स्थिति धन संचय के लिए अधिक अनुकूलता नहीं दे पाएंगे। आपकी आमदनी भी कुछ हद तक अच्छी नहीं रहेंगे। आपका जीवन साथी असाधारण हो सकता है। आपके बड़े से बड़ा हितैषी भी लाख चाहने के बावजूद भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आपका संवैधानिक पक्ष बहुत अधिक मजबूत नहीं रहेंगे, लेकिन आपकी विषय वासना बहुत मजबूत बने रहेंगे। आपके छोटे भाई का स्वभाव गुस्सैल हो सकता है। आपकी वाणी भी कुछ कड़वाहट के लिए हो सकता है। आपका जीवन साथी असाधारण हो सकता है। आपकी वाणी भी कुछ कड़वाहट के लिए हो सकते हैं। मंगल की ये स्थिति आपके पिता के जीवन में कुछ खतरों के संकेत भी देते हैं। मंगल की ये स्थिति आपको तेज मिर्च मसाले बनी चीज़ों की या शराब की ओर भी आकर्षित करते हैं। ये यहाँ स्थित मंगल आपको गुदा संबंधित रोग बनाए दे सकते हैं। नवम भाव को भाग्य भाव भी कहा जाता है। यहाँ स्थित मंगल आपको कुछ हद तक अभिमानी बना सकता है। आप जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन ये सफलता आपको अपने जीवन काल में 27 वर्षों के बाद ही मिलेंगी। आपके भाइयों को संख्या अधिक हो सकती है, अथवा आप स्वयं पराक्रमी व्यक्ति हो सकते हैं। आप में अपेक्षाकृत क्रोध अधिक मात्रा में होगा, लेकिन मंगल की ये स्थिति आपको कोई नेता या बड़ा अधिकारी बना सकते हैं। ये स्थिति मेहनत के अनुसार कम लाभ दिलाती है। कभी कभी ये स्थिति आपको ईर्ष्यालु भी बना सकती है, अतः केवल स्वाभिमानी बने रहने में ही प्रयास करें, अभिमानी ना हो सकता है कि आपको अपने पिता के कारण कुछ विषम परिस्थितियां भी गुजरने पड़े। आपके जीवन काल में कुछ कानूनी अड़चनें भी आ सकती है। आपके लिए लंबी और सुंदर पार की यात्राएं फायदेमंद नहीं रहेंगे। आपके मित्रों की संख्या बहुत अधिक नहीं होंगी। आप अपने मित्रों के श्रेष्ठ बने रहेंगे। आपको सोना बेचने से बचना चाहिए, विशेषकर अपने घर में रखे हुए सोना न बेचें। यथासंभव आत्मिक रूप से धार्मिक बनाने का कोशिश करें, इससे आपको जरूर फायदा होगा। दशम भाव को कर्म भाव माना गया है। मंगल की दशम भाव की स्थिति आपको धनवान तो बनाएगी, साथ ही साथ आपको कुछ विशेष गुणवान बनाएंगे, जिस कारण आप प्रसिद्ध होंगे और कुलदीपक की भूमिका निभाएंगे। आपकी रुचि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, हथियारों से जुड़े काम में या वर्दी से जुड़े कामों में मंगल आपको मदद कर सकते हैं। यहाँ स्थित मंगल शल्य चिकित्सा या मंत्रों से ज्ञान में दक्ष बना देते हैं। उम्र के 28वां साल में या 58 साल में आपको कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त होंगे। दशम भाव को कर्म का विद्या, यहाँ स्थित मंगल आपको
धनवान तो बनाएंगे। आपकी रुचि इंजीनियरिंग फील्ड में ज़्यादा बनाए रहेंगे, जहाँ प्रैक्टिकल एबिलिटी दिखाना पड़ सकता है। दशम भाव को कर्म विद्या कर्म का स्थान कहा गया है। एकादश भाव आय की भाव कही गई है। 11वां भाव में स्थित मंगल आपको धैर्यवान बनाता है। आप एक साहसी व्यक्ति है और अपने जीवन काल में खूब लाभ कमाएंगे। पंचम भाव पर दृष्टि होने से कारण 11वें भाव में स्थित मंगल आपको संतान में संबंधित परेशानियां दे सकता है, जैसे कि संतान में पैदाइश में विलंब हो या गर्भपात जैसा स्थितियाँ भी आ सकती है। एकादश भाव में आय भाव भी कहा गया है। 11वां भाव में स्थित आपको धैर्यवान बनाता है। आपके स्वभाव के रजसी गुण भी पाए जाएंगे, अर्थात आप अपने आप को किसी राजा की तरह ही समझेंगे। वही आपके संस्कारों का अनुभूति दे सकता है। आपकी रुचि मांसाहार में भी हो सकता है। यू में भी है नॉन वेजिटेरियन। द्वादश भाव को व्यय भाव कहा गया है। इस स्थिति में मंगल अधिकांश मामलों में विपरीत परिणाम ही देता है। खर्च अधिक होने से कारण आपको कर्जदार भी होना पड़ सकता है। ये आपको शस्त्र विद्या में निपुण बना देते हैं। आपको चोरों का भय भी नहीं हो सकता, अतः अपनी चीज़ों को सही ढंग से सजेज कर रखना उचित होगा। कभी कभी फिजूली खर्चों में कारण आपको आर्थिक विषमताएं भी सामना करना पड़ सकता है। आज इतने जानने के बाद आज भविष्य की ओर चलते हैं। आज नक्षत्रों के ग्रहों के हिसाब से आज के क्या होंगे उसके बारे में जानकारी लेते। आइए चलते मेष राशि की ओर। चंद्रमा अष्टम स्थान में है। दूसरे स्थान में व्यवहार करते समय सतर्क रहे। परेशानी से डालने में वाला शब्द आज आपके मुंह से ना निकाले, इसके लिए सतर्क रहे। वाणी में नियंत्रण रखें, लेकिन बंधुजनों से भी सावधान रहिए। बंधुजनों से रिश्ते मधुर बनाए रखने के लिए आपको एड़ी चोट के प्रयास आज भी करने पड़ सकते हैं। वृषभ राशि, तीसरे भाव का बुध सूर्य योग आपका सभी कामों में आपको सहायता करेंगे। आपके लिए अच्छी साबित होंगे। आज के दिन आपके मन के अनुसार काम होने लगेंगे। घर में कुछ नए वस्तुएं, फर्नीचर, खटिया या बेड ला सकते हैं आज के दिन। मिथुन राशि, षष्ठमस्थ चंद्रमा आपको सभी काम में मदद करेंगे। आपके दूसरे राशि से सूर्य बुध योग आपके सामने अलग अलग चुनौतियां ला सकते हैं। धीरज बनाए रखिए। कोई नए प्रोजेक्ट के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए इस वक्त। ये दिन भी निकल जाएंगे। जहाँ तक हो सके यात्राएं टालने की कोशिश करें। कर्क राशि, राशि स्वामी पंचम भाव में है। मन में उदासीनता बने रहेंगे आज के दिन। राशि में सूर्य, अष्टमस्थ शनि, आज के दिन आंखों में परेशानी बने रहेंगे। बंधुजनों से, मित्रों से अच्छी व्यवहार करने की कोशिश करें। सिंह राशि, चंद्रमा आपके राशि के चतुर्थ स्थान में, सिंह राशि के 12वें भाव में राशि स्वामी सूर्य स्थित है। आज सिंह राशि वालों के उतने अच्छे दिन नहीं है, अच्छे दिन है। तीसरे भाव का केतु आपको धन लाभ दिलाएगा। नवम भाव के गुरु राहु युति के चलते आपको आलोचनाएं सुनना पड़ सकता है। खर्च आमदनी से ज़्यादा होगी। कन्या राशि, राशि स्वामी बुध लाभ भाव में स्थित है। कर्म क्षेत्र में लाभ बनाए रखेंगे। साथ ही साथ 12वां भाव स्थित मंगल शुक्र द्वितीय महिलाओं के आलोचनाओं के बच के रहने की सलाह दे रही है। तुला राशि, चंद्रमा शाम तक दूसरे भाव से भाव में आएंगे। शाम के बाद काम होने लगेंगे। राशि में केतु, सप्तम में गुरु राहु, राशि स्वामी शुक्र लाभ स्थान में, लाभ बना रहेगा। दशम का बुध आपको सम्मान दिलाएगा। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में दक्षता बनाए रखने की चेतावनी भी दे रही है। वृश्चिक राशि, शाम को आपके राशि में आने वाले चंद्रमा आपके परेशानियों को बिगाड़ने वाली है, इसलिए जितने भी काम पेंडिंग है शाम से पहले निपटाने की कोशिश करें।
राशि स्वामी मंगल दशम भाव में कामकाज में जरूर प्रगति जरूर दिलाएंगे। लाभ स्थान की चंद्रमा व्यापार बता रही है। आप आज भी घरेलू या कार्यक्षेत्र की समस्याओं से घिरे रहेंगे। धनु राशि, गोचर चंद्रमा आपके 12वें स्थान से आज का दिन भी आज के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है आपके लिए। राशि स्वामी पंचम में है राहु के साथ। आपके अष्टम भाव में सूर्य बुध योग, परेशानी में बने रहेंगे। आज आपके लिए साधारण सा दिन होगा। मकर राशि, चंद्रमा लाभ भाव में है। इतने दिन के परेशानियों के बाद कुछ अच्छी खबर आज आने वाली है, पूरे फायदा उठाइएगा। अष्टम के शुक्र मंगल योग व्यापार में कुछ बाधाएं ला सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य की ओर ज़्यादा ध्यान रखें। कुंभ राशि, चंद्रमा राशि के कर्म स्थान में है। कर्म क्षेत्र से आपको सम्मान मिलेंगे, दिलाएंगे। साढ़े साथी का भी असर है। आज के लिए बहुत कुछ संभल कर चलना है आपको। मीन राशि, मीन राशि का स्वामी गुरु धन भाव में, आमदनी बने रहेंगे। नवम स्थान के चंद्रमा आपको पाचन प्रक्रिया संबंधित परेशानियां रह सकता है, इसलिए खाने पीने की विशेष ध्यान रखिए। बस आज इतने ही भविष्य का दर्पण कार्यक्रम में। कल इस कार्यक्रम को लेकर महाराष्ट्र टीवी 24 चैनल में मैं फिर उपस्थित होऊंगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा दुःख कश्चित् दुःखमाप्नुवेत्। ओम शांति शांति शांति। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। गंजेपन एक समस्या। क्या आप गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हो? तो आइए साई नेचुरल ब्यूटी केयर। गंजेपन से छुटकारा केवल 1.5 से 2 घंटे में। विदेश की टेक्नोलॉजी अब भारत में। अमेरिकन नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर, कंप्लीट हेयर वॉशेबल, हेयर वीविंग, बॉन्डिंग, टैटू एंड पियर्सिंग सेंटर, परमानेंट एंड टेम्पररी टैटू। साई नेचुरल ब्यूटी केयर, मिस्टर विनोद जमदाडे, 9552333129 and 9226210293. Our branch, shop number 114, Sadode Plaza, near Podareshwar Ram Mandir, CA Road, Nagpur, and Hari Archana Complex, block number 49, Oudkhana Road, Medical Square, Nagpur.
सचिन लाइफस्टाइल मानसून ऑफर, कम से कम दाम में कपड़े, वो भी क्वालिटी के साथ। कपड़ों की खरीदी पर डबल धमाका ऑफर, बाय 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ अब कपड़ों की खरीदी पर 50% की छूट। सचिन लाइफस्टाइल का धूम धड़ाका सेल, जहां मिलेंगे संपूर्ण कपड़े बचपन से लेकर 55 तक। तो देर किस बात की, पहले आइए पहले पाए। सचिन लाइफस्टाइल, रमानगर, शताब्दी चौक, बेलत रोडी रोड, नागपुर।